नमस्कार, आप हैं अलर्ट भारत के साथ। मैं हूं राकेश। राजधानी पटना में हाई प्रोफाइल मर्डर रुपेश सिंह हत्याकांड के ऊपर अब लगातार जो सवाल हैं वो सरकार पर दागे जा रहे हैं। आपको ये बताते चले कि इस हत्याकांड के खुलासे के बाद अब विपक्ष के निशाने पर नीतीश सरकार आ गई है और लगातार विपक्षी पार्टी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और इस खुलासे पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है। आपको ये बताते चले कि जाप के मुखिया और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बड़ा सवाल कर दिया है, वो भी बिहार के डीजीपी से। उन्होंने सीधे तौर पर पटना पुलिस से सवाल किया और कहा कि पटना पुलिस इस मामले में पहले कहती है कि इसमें शूटर इन्वॉल्व है। अगर शूटर इन्वॉल्व है तो क्या ऋतुराज शूटर है, और क्या ऋतुराज शूटर है तो क्या उसने किसी को हायर किया या फिर ऋतुराज को किसने हायर किया रुपेश सिंह को मारने के लिए। और किस तरह के सवाल दाग रहे हैं सरकार के ऊपर और किस तरह पटना पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करे पप्पू यादव। आइए सुनते हैं। मैं चाहता हूं डीजी साहब कल क्यों नहीं आए, जबकि सबसे आगे आगे वही थे। क्या हुआ वो कॉन्ट्रैक्टर लोग जिनकी पत्नी को जिनके लोगों को उठाया, उत्तराखंड से क्या हुआ? बहुत क्लियर। मैं साफ शब्दों में सीबीआई इंक्वायरी जो पत्नी चाहती है, मैं आग्रह करूंगा कि हाईकोर्ट संज्ञान ले, अन्यथा उनके परिवार को अविलंब कोर्ट जाना चाहिए। थर्ड पार्टी हो सकता है कोर्ट उसको नेगलेक्ट करे। या तो नीतीश बाबू आप ईमानदारी से, आप कहते हैं ना मैं किसी को फंसाता हूं ना बचाता हूं, तो आप सीबीआई इंक्वायरी करें। पूरा देश रुपेश की घटना के पीछे के लोगों को जानना चाहता है। इसके पीछे कारण क्या है, कौन सी सीडी है, कौन से पैसे के ट्रांसफर हैं, कौन कौन लोग बड़ी मछली इन्वॉल्व है। ऋतुराज यदि शूटर है तो वो जीडीएस शूटर है और मरवाया किसी और नहीं है। यदि ऋतुराज रोडवेज के चलते मरवाया है तो वो रोडवेज के चलते नहीं मरा है। तो शूटर या तो ऋतुराज वेक्टर शूटर है, पहले से ये काम कर रहा है, इसको शौक था, या नहीं तो ऋतुराज एक निहायत मोटरसाइकिल चोर है, तब भी ये शूटर नहीं है। पहली बार इसने पिस्टल कहां कर दी? जब ये मोबाइल बंद था तो ये मोबाइल दूसरी मोबाइल से बात कर रहा था कि नहीं? इसके टोटल लोकेशन और उसका पूरा का पूरा किससे बात हो रही है उसको सामने लाइए। पहली बार गोली चलाएगा उसका हाथ कांपेगा। 4 घंटा किसी भी दुकान पर अपराधी नहीं बैठ सकता, ये इतिहास उठा के देख लीजिए। और इनको ये कैसे पता चला कि 4 घंटे पहले यहां गोवा से वो आ रहे हैं, मैं इंतजार कर रहा हूं। जब रुपेश का नाम ही पता नहीं था तो ये जानकारी कैसे मिली कि गोवा से आ रहे हैं, गोवा गए? बहुत क्लियर है। मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूं। 4 घंटा अपराधी बैठ नहीं सकता, गोवा की खबर कैसे मिली? और यदि पहली बार शूटर है तो वो डरा के या गोली चला के भागना चाहेगा। लगातार उससे पूछा गया कितनी गोली चली तो बोला नहीं, फिर बोला तो 4-5 थी। उसका कोई और गोली चला है कि नहीं तो नहीं जानते हैं। और 6 के 6 गोली वो उन्होंने सीधा सटा के एक ही जगह मारा। रोडवेज की घटना में कोई अंतिम मार देने के लिए नहीं मारता है, या तो डराने मारेगा या तो अपनी खुन्नस के लिए। इस घटना में किसी ने कंप्लीट रूप से रुपेश को मार देने के लिए मारा गया है, थी ऋतुराज को कि मार देने के लिए मारा गया। बहुत क्लियर। डीजी कहते हैं कि रुपेश की हत्या पहले पार्किंग के लिए हुई, फिर आता है ठेके के लिए हुई, फिर आता है शूटर बाहर का है, फिर आता है मिल गया बड़े बड़े ठेकेदारों का खुना में। और 3 घंटे के अंदर साउथ का जो पिक्चर होता है जिसमें इमोशंस भी है, जिसमें एक्शन भी होता है, लेकिन स्क्रिप्ट 3 नंबर का होता है। तो यहाँ ना इमोशंस है ना एक्शन है, ना आपने बताया इसके कारण क्या है। रोडवेज कारण नहीं हो सकता, मोटिव क्या है। और आपने पटकथा लिख दी साउथ इंडियन के, उसके पिक्चर से भी रद्द दी पटकथा। और आपने रुपेश हत्याकांड को डाइवर्ट किया। किनके दबाव में हैं हमारे सीनियर एसपी साहब? क्लियर है हम इस मामले में। पब्लिक डोमेन में सब कुछ जानना चाहती है। ऋतुराज का मोबाइल हो, चाहे CDR 400 हो, पुलिस कहाँ कहाँ गई उसका हो, थप्पड़ मारा कि नहीं उसका हो। डीजी अपने बयान से 4 बार बोले हैं क्यों मुकरे, कहाँ गए वो लोग,
ये तीनों का नाम इनको पता नहीं, तो कौन है वो तीनों लोग जिसको फिर से लाया जाएगा? 4 घंटे बैठ नहीं सकते। क्या घटना बिल्कुल जघन्य है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सीबीआई इंक्वायरी के साथ रुपेश की पत्नी को सरकारी नौकरी, इंडिगो से मांग करता हूं अविलंब रुपेश की पत्नी को नौकरी में आप रखें और उस परिवार को कम से कम 25 लाख रुपया मुआवजा सरकार दे। डिमांड है। केस को मैं दबने नहीं दूंगा। परिवार लड़े न लड़े, पप्पू यादव इस केस की लड़ाई लड़ेगा। मैं नेता, पदाधिकारी और कुछ पत्रकार, तीनों का कोनाभंस है जो इस केस को डाइवर्ट कर रहे हैं। नेता, पदाधिकारी, कुछ पत्रकार जो इस केस को लगातार खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, इसके पीछे है। समय आएगा तो मैं उसका भी खुलासा करूंगा। और इतने दिन शूटर का मतलब होता है, रोडवेज का मतलब होता है, जैसे गया में रोडवेज हुआ था तुरंत गोली चल गई। रोडवेज का मतलब होता है कि घटना तुरंत, त्वरित कोई घटना घटती हो। तो रोडवेज की घटना तो ये नहीं है। ये एक्स डीजीपी ने भी, सभी ने स्वीकार कर लिया। ये घटना किसी कारण से है। पर्दे के पीछे कौन है, कौन सबसे बड़े पदाधिकारी हैं जिसके साथ मनी का ट्रांजैक्शन है, जिसके पदाधिकारी और नेताओं की सीडी थी इनके पास, एक के साथ खड़े होकर के लड़ूंगा भी रुपेश के पत्नी के लिए कि आप उनको किसी अच्छे पदों पर, पढ़ी लिखी महिला हैं, हमारी बेटी की तरह उनको वहां रखें। तो आपने सुना जाप सुप्रीमो पप्पू यादव किस तरह सरकार पर बरसते नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि पटना पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है और निश्चित तौर पर किसी बड़े आदमी को बचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा इस मामले में जो भी दोषी है उसे सामने लाया जाए, पब्लिक डोमेन में लाया जाए, जांच की जो इंक्वायरी है वो बढ़ाया जाए। यहाँ तक उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी की है और उन्होंने ये भी कहा कि ये स्क्रिप्ट वैसे ही है जैसे कि साउथ की फिल्म की स्क्रिप्ट होती है, जो किसी के गले के नीचे नहीं उतर रही है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि ऋतुराज हत्याकांड का खुलासा होने के बाद जिस तरह से इस पर अब आरोप लग रहे हैं पुलिस के कार्यशैली पर और सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं, सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस मामले में क्या वाकई में सही तरीके से कार्रवाई हुई है या फिर नहीं। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप बने रहे अलर्ट भारत के साथ। नमस्कार।